हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज़ में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न पे बात करने वाला हूँ। दैट इज़ एंगर, यानी कि गुस्सा, क्रोध। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आपकी वीडियोज़ को देखते देखते हमें समझ आया कि हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग कुछ नेगेटिव है और बहुत सारा गुस्सा अंदर भरा पड़ा है। लेकिन इससे फ्रीडम कैसे मिलेगी, ये गुस्सा ख़त्म कैसे होगा, रिलीज़ कैसे होगा, हम इसे हैंडल कैसे करेंगे, हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे। तो आज इन्हीं कंसर्न के ऊपर मैं आपके साथ हार्ट टू हार्ट बात करने वाला हूँ, जो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी लर्निंग देंगी, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग देंगी कि यहाँ से, इसी पॉइंट से आपकी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे ट्रेनिंग्स के लिए अगर टैगलाइन यूज़ की जाए तो वो टैगलाइन होती है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स एट द स्पीड ऑफ थॉट, यानी थॉट के स्पीड से आप ज़िंदगी को बदल सकते हैं और ये पॉसिबल है। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ एंगर। ये जो इतना गुस्सा आता है, ये एंगर आता है, ये एंगर है क्या? तो ये समझने की ज़रूरत है कि एंगर इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक मनोदशा है, ये स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि एक ऐसी मनोदशा है जिसमें आप रिएक्टिव हो जाते हैं, जिसमें आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते, आप रिस्पॉन्सिव नहीं रह जाते हैं, बल्कि रिएक्टिव हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपने जो किया वो एक्चुअली क्यों किया, क्योंकि कई बार आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि आप किसी को कुछ कह देते हैं, कुछ चुभने वाले शब्द कह देते हैं, या मे बी आप किसी को हो सकता है फिज़िकली हाथ उठा देते हैं उसके ऊपर, और बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो ये जो गुस्सा अंदर भरा पड़ा है, ये क्यों ऐसे है और क्या किया जा सकता है इसका? ये जो स्टेट ऑफ माइंड में आप चले जाते हैं एंगर के, इसको कैसे हैंडल करें? तो इसके लिए दो बातें समझ लेने जैसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे सर में आपके अगर दर्द होता है तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है, आपको पेन किलर की ज़रूरत है, यानी कि आपको वो जो सर दर्द हो रहा है उससे अभी आपको फ्रीडम चाहिए, क्योंकि अगर वो सर में दर्द बना रहेगा तो आप कोई भी एक्टिविटी ढंग से नहीं कर पाएंगे। और सेकंड ये होता है कि वो सर दर्द का रूट कॉज क्या है, ताकि आप उस रूट पे काम कर सकें और बार बार वो सर दर्द रिपीट ना हो। यही सेम चीज़ एंगर के साथ भी है कि आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली तो आपको ये चाहिए कि इमीडिएट रेमेडी क्या है, इंस्टेंटली ऐसा क्या करें जिससे हम उस एंगर से डिसकनेक्ट हो सकें, डिसएसोसिएट हो सकें, बाहर आ सकें। क्योंकि एंगर में अगर हम हैं तो हमारे बिहेवियर रिस्पॉन्स नहीं होंगे बल्कि रिएक्शन होंगे, और जब हम रिएक्ट करते हैं तो सामने वाला भी रिएक्ट करता है, फिर सिचुएशन वर्स हो जाती है। ये आपने कई बार अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया होगा, हम सबके ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो एक तो हमें चाहिए इंस्टेंट रेमेडी, यानी कि ये इंस्टेंटली हम इस एंगर को कैसे कंट्रोल करें, कैसे हैंडल करें। और सेकंड ये है कि रूट कॉज क्या है, क्यों हमें गुस्सा आ ही रहा है, और ऐसा हम क्या समझ जाएं, हम ऐसा क्या समझ लें गहराई से, ऐसा क्या बदल लें खुद के अंदर कि फिर वो गुस्सा आए ही ना, वो रिप्लेस हो जाए किसी और फीलिंग के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा गहरी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंस्टेंट रेमेडी क्या है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग जो एंगर मैनेजमेंट सिखा रहे होते हैं वो इंस्टेंट रेमेडी ही दे रहे होते हैं। तो इंस्टेंट रेमेडी अगर होगी, यानी कि आपके सर में दर्द हो रहा है, आप पेन किलर खाएंगे तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा, आपको दर्द का पता नहीं चलेगा। लेकिन ये कितनी बार आप करेंगे, कितनी बार आप पेन किलर लेंगे? तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी है पेन किलर, यानी कि एंगर को तुरंत कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन कंट्रोल कर लेना सॉल्यूशन नहीं है, अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। जैसे जब आप किसी सिचुएशन में जिसमें अब आपको ये नज़र आ रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, कोशिश करिए कि आप उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर जगह से मूव आउट कर जाइए, यानी कि आप तुरंत अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर लें। जैसे स्टेट ऑफ माइंड को अगर आप समझें एनएलपी के टर्म्स में, तो इसे कहते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड बॉडी क्रिएट्स योर स्टेट, यानी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, ये दोनों ही चीज़ें ज्वाइन होकर स्टेट क्रिएट करती हैं। तो एंगर की स्टेट अगर आ रही है, यानी कि आपको ये महसूस होना शुरू हो गया कि अब आप गुस्से में आ रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब अब आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो आपको उस जोन में लेके जा रहे हैं, और आपकी बॉडी भी वैसे ही बिहेव कर रही है। आप देखते हैं ना, गुस्सा आता है तो चेहरा लाल हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, अनईजी फील होने लगता है। तो तुरंत कोशिश करिए कि आप फिजिकली वहाँ से मूव कर जाइए। अगर हो सके तो आप टहल के आइए, एक पानी पी लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी की स्टेट को बदल दे। ध्यान से समझिएगा, बॉडी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान है माइंड को कंट्रोल करने के कंपैरिजन में, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको माइंड की गहरी समझ चाहिए। इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आपको मेरे कोर्स से डीपली एनएलपी को सीखना चाहिए, आप अपने माइंड के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन ध्यान से समझिए कि
माइंड को कंट्रोल करना अगर मुश्किल है, अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी बॉडी को शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, अपने एक्सप्रेशन बदलते हैं या चेहरे पे एक स्माइल लेके आते हैं, इंस्टेंटली आप वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने मुन्ना भाई MBBS देखी हुई होगी, उसमें भूमन ईरानी को गुस्सा आता है तो वो हंसने लगते हैं और बड़ा फ़नी सा सीन है वो, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे बैकग्राउंड में एक साइंस काम कर रही है जो बताने की कोशिश की गई है। क्योंकि स्माइल चेहरे पे आप ला सकते हैं कॉन्शियसली, जानबूझ के। तो जैसे ही आप लेके आते हैं, आपकी बॉडी स्माइल करते हुए गुस्से में नहीं रह सकती। आप समझ रहे हैं? तो स्माइल करते हुए आप गुस्से को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो आप स्माइल करना शुरू कर दीजिए या गहरी सांस ले लीजिए, क्योंकि ध्यान सांस पे चला गया तो अब आपकी फिजियोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रही है कि आप उस गुस्से को एक्सेस कर सकें, आप उस गुस्से के स्टेट में जा सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि ध्यान काउंटिंग पे चला गया। या तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ और टफ काम ले लीजिए, जैसे अपने नाम के स्पेलिंग को रिवर्स बोलिए अपने मन में उसी समय, या इंडिया के स्पेलिंग को आप रिवर्स बोलने की कोशिश करिए। तो आपका ध्यान कहीं और गया, तो माइंड से वो जो इवेंट को आप प्रोसेस कर रहे थे, जिससे गुस्सा आ रहा था, आप उस इवेंट से डिस्कनेक्ट हो गए और आपने अपने माइंड को कहीं और इंगेज कर दिया। तो माइंड के लेवल पे भी आप काम कर रहे हैं, बॉडी के लेवल पे भी आप काम कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी स्किल्स हैं। और एंगर मैनेजमेंट के ऊपर आप वीडियोस सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। ये सारी टिप्स एंगर को मैनेज करने के लिए आपको हेल्प करेंगी, डिस्कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेंगी। लेकिन इसके साथ साथ, ये तो फर्स्ट पार्ट था, आपको ये भी समझना है कि डीप रूट में चेंज कैसे करें, क्योंकि सिर्फ मैनेज करने से काम नहीं चलेगा। तो अब ध्यान से समझते हैं कि डीप रूट में क्या है। आप कभी सोचिएगा इस बात को कि आपको लोगों के ऊपर तो बहुत गुस्सा आता है। अभी मैं सेकंड लेवल पे बात कर रहा हूँ, यानी रूट कॉज पे बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, आपको लोगों के ऊपर तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या आपको खुद के ऊपर गुस्सा आता है? क्या आप खुद से नाराज़ होते हैं? आप खुद के ऊपर गुस्सा करते हैं? क्या आपको अपने गुस्सा करने पे गुस्सा आता है? नहीं, ऐसा ज़्यादातर नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या है कि आपको खुद के ऊपर गुस्सा नहीं आता लेकिन आपको दूसरों के ऊपर गुस्सा आता है? इसका रीज़न है आपका बिलीफ, आपके बिलीफ सिस्टम। आप अंदर से क्या मानते हैं, आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं, ये चीज़ें डिज़ाइन करती हैं चीज़ों को। जैसे मैं आपको 3 बिलीफ्स बताता हूँ, ये 3 बिलीफ्स आपके खुद के बारे में हैं। अगर ये तीनों बिलीफ्स आप लोगों के बारे में भी रखेंगे, आप लोगों को भी उस नज़रिए से देखने लगेंगे, तो ग्रेजुअली आपका ये एंगर डाइल्यूट हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसा भी टाइम आ जाए कि आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाए। राइट। तो मैं बताता हूँ, देखो, सबसे पहला जो बिलीफ होता है वो होता है कि आई वर्क परफेक्टली, आई एम नॉट रॉन्ग। यानी कि आपका खुद के बारे में एक यकीन होता है, तो मैं तो परफेक्टली कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं परफेक्टली कर रहा हूँ, तो इसमें ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो बिल्कुल सही है। जब आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको खुद के ऊपर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप चाहे कितना भी सही करें या कितना भी गलत करें, आपको पर्सनली ये फील होता है कि मैं तो परफेक्टली काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको गुस्सा नहीं आता। राइट, खुद के ऊपर। सेकेंड, पीपल मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम एट दैट टाइम। यानी कोई भी इंसान, इनफैक्ट आप खुद की बात करिए, आप, क्योंकि आपका खुद के बारे में नज़रिया होता है कि आपको लगता है कि जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने जो डिसीज़न लिया, उस सिचुएशन में वही बेस्ट चॉइस थी, उस सिचुएशन में और किया ही क्या जा सकता था। इनफैक्ट अगर आपने किसी के ऊपर चिल्लाया है, आपने किसी के ऊपर गुस्सा जाहिर किया है, तो आपको लगता है वैसी सिचुएशन में और मैं कर ही क्या सकता था। तो फिर आपको लगता है कि मैं तो अपनी जगह सही हूँ, तो इसलिए आपको अपने ऊपर उस सिचुएशन में भी गुस्सा नहीं आता। नाउ थर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको लगता है मेरा इंटेंशन तो अच्छा था। यानी आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आपका बिहेवियर लोगों को कितना भी गलत लगे, लेकिन लोगों को आपका बिहेवियर दिखता है, आपको अपना इंटेंशन दिखता है, और आप कहते हैं कि मेरा इंटेंशन तो सही था, मैं उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता था या चाहती थी, मैं उसका बुरा नहीं चाहता था। तो आप अपना इंटेंशन देखते हैं और इसलिए आपको खुद के ऊपर गुस्सा नहीं आता। आप अपने बिहेवियर को, अपनी आइडेंटिटी को आप कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर कोई और मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो उसके में प्रॉब्लम है। अब ध्यान से समझिएगा, ये तीनों के तीनों बिलीव्स अगर आप लोगों के लिए भी रखना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसे हैं तो दुनिया भी ऐसी ही है। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं क्वांटम फिजिक्स के बेसिस पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि द वर्ल्ड इज़ योर रिफ्लेक्शन। जो आप हैं, आपका रिफ्लेक्शन ही आपको दुनिया में दिख रहा है। लेकिन इस बात को आप गहराई से धीरे धीरे समझ पाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि जब सामने वाला कोई पर्सन आपके साथ कुछ बिहेव कर रहा है और आपको उसके बिहेवियर पे गुस्सा आ रहा है,
क्योंकि ट्रिगर हम कब हो जाते हैं, गुस्सा में कब आ जाता है, जब हमें सामने वाले का बिहेवियर पिंच कर देता है, चुभ जाता है और हमारा गुस्सा ट्रिगर हो जाता है। तो वो क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये जो 3 बिलीफ्स मैंने बताए जो हमारे खुद के बारे में होते हैं या औरों के बारे में नहीं होते। अब अगर आपका बिलीफ ये बनना शुरू हो जाए, आप ये समझना शुरू कर दें कि एक एक करके तीनों को हम समझते हैं, तो आप देखिए कितना चेंज आएगा। सबसे पहला, पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज़ रॉन्ग। जैसे आप खुद को कह रहे थे कि आई वर्क परफेक्टली, मैं तो जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वैसे आप ये जिस दिन देखना शुरू कर लेंगे कि लोग अपनी जगह सही कर रहे हैं, पीपल वर्क परफेक्टली, लोग अपनी जगह जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो परफेक्टली काम कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप अपने अकॉर्डिंग सही कर रहे थे, वैसे वो अपने अकॉर्डिंग सही कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग गलत हो सकते हैं, आप भी तो दूसरे के अकॉर्डिंग गलत हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा कि वो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग परफेक्टली काम करते हैं। जैसे ही आपका ये बिलीफ बनना शुरू हो जाता है, और ये बिलीफ कैसे बनेगा? कोई बार बार दिमाग में रिपीट करने से ही बिलीफ बनता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप गहराई से खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए, आप समझिए कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं परफेक्टली बिहेव करता हूँ, क्यों मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि लोग भी अपनी जगह सही हैं, राइट? तो एनालाइज करिए गहराई से इन चीज़ों को। तो पहला बिलीफ है पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज़ रॉन्ग। जब आपको इस नज़रिए से चीज़ें दिखाई देने लगेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक बहुत ही कमाल की एक्सेप्टेंस आ जाएगी, क्योंकि आपको ये दिखने लगेगा कि हर इंसान अपनी जगह सही है। तो वो गुस्सा जो ट्रिगर होता था वो इसलिए होता था क्योंकि आपको वो गलत नज़र आता था। जब आपको वो सही नज़र आएगा तो वो गुस्सा ट्रिगर ही नहीं होगा, वो गुस्सा अंदर से क्रिएट ही नहीं होगा। नाउ सेकेंड, पीपल मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम एट दैट टाइम। यानी कि सामने वाला इंसान जिस स्टेट में है, जिस तरह की सिचुएशन में है, उसके पास जितनी नॉलेज है, जितनी लर्निंग है, उसकी आज तक की ज़िंदगी जैसी रही है, जैसा उसका बिलीफ सिस्टम है, ये सारी चीज़ों के कारण ही वो डिसीजंस ले रहा है अपनी ज़िंदगी में जो वो ले रहा है। यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही डिसाइड कर रहा है, क्योंकि वही चॉइस उसके पास अवेलेबल है। जैसे सपोज करिए कि कोई पेरेंट है, वो अपने बच्चे के ऊपर नाराज़ हो जाता है, चिल्ला देता है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम कितनी गलती कर रहे हो। तो उस समय का उसका वो बेस्ट चॉइस है, क्योंकि जिस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरीके से उसका माइंड वर्क करता है, जिस तरीके से उसको लगता है कि रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, यानी उसकी पूरी एग्जिस्टेंस में जो सब कुछ प्रोग्रामिंग भरी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर चूज़ कर रहा है, राइट? और वो भी अनकॉन्शियसली चूज़ कर रहा है। तो उस बिहेवियर को हम देख के कहते हैं कि ये गलत है, आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन वो अपनी जगह उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे सही कर रहा है। कल को उसकी समझ बदल जाएगी, उसका बिहेवियर बदल जाएगा। सोचिए, आप खुद को ऑब्जर्व करके देखिए, कितने आपके ऐसे बिहेवियर थे जो पहले कुछ और थे और उस समय आपको सही लगते थे, आज आपको गलत नज़र आते हैं। अब आपने अपने आप को बदल लिया है। तो इन द सेम वे आपको ये समझना है कि पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज़ रॉन्ग। और ये समझना है, ये रट के याद नहीं कर लेना है। बहुत सारे लोगों को गीता, बाइबल, कुरान याद है, गुरु ग्रंथ साहिब याद है, लेकिन याद रहने से उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आ जाता। चेंज तब आता है जब वो अपने अंदर उसको महसूस करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, जीना शुरू करते हैं। तो जीना शुरू करिए, ध्यान से समझिएगा। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट, एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन और पीपल हैव पॉजिटिव इंटेंशन। सामने वाले का बिहेवियर अगर आपको गलत भी लग रहा है तो ध्यान से समझिएगा कि उसका पॉजिटिव इंटेंशन है किसके लिए? एटलीस्ट खुद के लिए। यानी कि वो जो कुछ भी कर रहा है या कर रही हैं, उनका पॉजिटिव इंटेंशन है। अगर कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड वे में बिहेव कर रहा है तो वो मे बी वेंटिंग आउट कर रहा है, क्योंकि वो भर चुका है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे फाइन लाइन है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का भी कोई इररेलेवेंट बिहेवियर है तो हम विक्टिम बन जाएं, हम सिर्फ बर्दाश्त करते रहें। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जो ज़रूरत है वो करना चाहिए, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे तभी आपके अंदर चेंज आएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ जाएं तो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मैं बहुत दिल से आपके साथ बातें कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बॉर्डर है, 2 कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे आप अपने कंट्री के सोल्जर हैं और सामने दूसरे कंट्री का सोल्जर है। आपको पता है कि दूसरे कंट्री के सोल्जर का इंटेंशन पॉजिटिव है अपने खुद के कंट्री के लिए। वो अपने देश के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। मे बी उसके देश में ये चीज़ डाली गई है कि ये कंट्री हमारा दुश्मन है या हमें इसको इन्वेड करना है या जो भी करना है, और वो उस पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आपके ऊपर अटैक कर रहा है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहें कि ठीक है आओ मुझे गोली मार लो क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन तो पॉजिटिव है। नहीं, आप उसे ब्लॉक करेंगे,
आप उसको हो सकता है शूट भी करें, जो भी करें, लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि उसका इंटेंशन पॉजिटिव है तो आपका बिहेवियर चॉइस के अकॉर्डिंग आता है, अवेयरनेस के साथ आता है, आप रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्योंकि आप रिएक्टिव नहीं होंगे तो हो सकता है आप बहुत सारे और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी और वे में कम्युनिकेट करें और चीज़ें चेंज हो जाएं। आप समझिएगा इस बात को, मैं बहुत गहरी बातें कह रहा हूँ। तो ये 3 बिलीव्स आपको गहराई से समझने हैं, अपने माइंड में प्रोसेस करिए, टाइम लगाइए। ऐसा नहीं है कि आज इस वीडियो को देखा आप 10 वीडियो और देखेंगे मोटिवेशनल क्योंकि एक वीडियो अच्छा लग गया, नहीं। ये 3 बिलीव्स को लेके आइए अपने माइंड में और सोचिए, पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज़ रॉन्ग। इस तरीके से सोचना शुरू करिए, पीपल मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम एट दैट टाइम। ये सोचना शुरू करिए, प्रोसेस करना शुरू करिए, इसका सेंस क्या हुआ, इसकी मीनिंग क्या हुई, और ध्यान से इस बातों को समझिए कि पीपल हैव पॉजिटिव इंटेंशन, लोगों का इंटेंशन एक्चुअली पॉजिटिव होता है। ये जब आपके नज़रिए में बात चली जाएगी, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बन जाएगा, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होकर ऐसा बन जाएगा। और ये तीनों पावरफुल प्री सपोजिशंस हैं एनएलपी के। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ, जिसका मेरा वीडियो कोर्स अवेलेबल है, उस कोर्स में ये चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई गई हैं। तो वहाँ पे 3 प्री सपोजिशंस मैंने पिक करके आपको समझाने की कोशिश की है। प्री सपोजिशन का मतलब होता है कि पहले ही मान लो, सपोज कर लो, और फिर चीज़ों को उस नज़रिए से देखो तो आपकी दुनिया बदल जाती है। तो ये तीनों बिलीव्स आप खुद के अंदर इंटीग्रेट करिए, और इंटीग्रेट करने के लिए इनकी समझ डेवलप करिए। ये तीनों बिलीव्स को अवेयरनेस के साथ देखिए, ऑब्जर्व करिए इस नज़रिए से, और जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे आपको दुनिया अपना ही एक रिफ्लेक्शन नज़र आने लगेगी। क्योंकि आपको लगेगा जैसे मैं बिहेव करता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ, वैसे लोग करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी जगह सही हूँ, तो लोगों को भी लगता है कि वो अपनी जगह सही है। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज आएगा तो एंगर डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, और आप एक बहुत ही ज़्यादा लाइट ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि जो एनलाइटेंड लोग हैं वो ये कहते हैं कि एंगर वो पनिशमेंट है जो दूसरे की गलती के लिए आप खुद को देते हैं। यानी कि दूसरे किसी की गलती की सज़ा आप खुद को देते हैं अगर आप गुस्सा करते हैं तो। और आज आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप बायोलॉजिकली चीज़ों को सर्च कर लीजिए। जब आप एंग्री होते हैं तो आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो केमिकल चेंजेस आते हैं, वो आपकी खुद की बॉडी को, आपकी खुद की साइकोलॉजी को, खुद के ब्रेन को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इन चीज़ों से बाहर आने के लिए इस पूरे बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 10 बार देखिए अगर नहीं समझ आई है, क्योंकि मैंने बहुत गहरी चीज़ें बताई हैं। अगर ये समझ आ गई, लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, राइट। और मुझे आज कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज इस वीडियो से आपने क्या लर्न किया। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताए हैं, क्योंकि मैं अभी वीडियो एडिट नहीं कर सकता, मैं ऑन द मूव हूँ, मैं अभी वाराणसी में हूँ, अपने होम टाउन में। तो आप लोग कमेंट में उन तीनों पॉइंट्स को लिखिए, जो तीनों पॉइंट्स मैंने बार बार रिपीट किए हैं, वो 3 बिलीव्स जो मैंने बताए हैं। और आप अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर करिए, आप अपनी लर्निंग शेयर करिए, क्योंकि वो पढ़ के बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं, जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिज़र्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।